आओ, थोड़ा सा धीरे हो जाते हैं, सांस को हल्का सा महसूस करते हैं और इमेजिन करते हैं कि तुम एक शांत जगह पर बैठे हो। कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा सुकून है। और इसी सुकून के बीच एक सिंपल सी बात धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होती है। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ काम का नहीं होता, प्रॉब्लम्स का भी नहीं होता। सबसे बड़ा बोझ होता है नोइंग। यानी हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे रिएक्ट करना है। और यही फीलिंग धीरे धीरे हमारे अंदर एक अजीब सी हैवीनेस क्रिएट कर देती है। लेकिन बचपन याद करो, जब तुम छोटे थे तब दुनिया कितनी अलग लगती थी। एक पत्ता गिरता था तो भी तुम उसे क्यूरियोसिटी से देखते थे। एक चिड़िया उड़ती थी तो तुम्हारी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाता था, क्योंकि तब तुम जानते नहीं थे, तुम सिर्फ देखते थे। और वही स्टेट, वही सिंपल, खुला हुआ, क्यूरियस माइंड, एक बिगिनर का माइंड, वही असल में सबसे पावरफुल स्टेट होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं, ओपिनियंस कलेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे हमारा माइंड एक क्लोज्ड बॉक्स बनने लगता है। हम हर चीज को लेबल कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये मेरे टाइप का है, ये नहीं है। और जब माइंड लेबल्स से भर जाता है, तब वो फ्रेश चीज को फ्रेश तरीके से देख ही नहीं पाता। सोचो, अगर तुम एक कप में ऑलरेडी पानी भर के रख दो और कोई उसमें चाय डालना चाहे तो क्या होगा? चाय गिर जाएगी, क्योंकि कप ऑलरेडी फुल है। बिल्कुल वैसे ही, जब हमारा माइंड ऑलरेडी बिलीव्स और अजम्पशंस से फुल होता है तो नई विजडम अंदर जा ही नहीं पाती। इसलिए एक सिंपल सी बात समझ आती है, ग्रोथ नॉलेज से नहीं होती, ग्रोथ ओपननेस से होती है। जब तुम अपने माइंड को बिगिनर जैसा बना लेते हो, तब तुम हर मोमेंट को फर्स्ट टाइम की तरह एक्सपीरियंस करते हो। और ये कोई चाइल्डिश होना नहीं है, ये सबसे मैच्योर स्टेट होती है, क्योंकि बिगिनर माइंड में ईगो नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सिंपल क्यूरियोसिटी होती है। देखते हैं क्या है ये, और इसी क्यूरियोसिटी में एक डीप फ्रीडम छुपी होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस इसी बात से आता है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर सिचुएशन को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हर आउटकम को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन सच ये है, लाइफ कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब हम बिगिनर की तरह अप्रोच करते हैं, तब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं। और जैसे ही कंट्रोल छोड़ते हैं, एक अजीब सी लाइटनेस फील होती है, जैसे तुम पानी में तैर रहे हो और तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है, पानी खुद तुम्हें संभाल रहा है। इसी तरह जब तुम लाइफ को फोर्स करना छोड़ देते हो, तब लाइफ तुम्हें नेचुरली कैरी करने लगती है। अब एक और सटल बात समझते हैं, बिगिनर माइंड का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं जानते, मतलब ये है कि तुम अपने नोइंग को पकड़ के नहीं बैठे हो। जैसे एक स्किल्ड म्यूजिशियन जब वो स्टेज पर होता है तो वो अपनी टेक्निक के बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचता, वो बस फ्लो में होता है। उसका नॉलेज बैकग्राउंड में होता है और फोरग्राउंड में सिर्फ प्रेजेंस होती है। इसी को हम कहते हैं नेचुरल माइंड, एफर्टलेस माइंड। और जब माइंड नेचुरल हो जाता है, तब एक्शन भी नेचुरल हो जाता है, तब डिसीजंस हैवी नहीं लगते, तब ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, तब हर मोमेंट थोड़ा हल्का, थोड़ा स्पेशियस फील होता है। लेकिन यहां एक चैलेंज आता है, हमारा माइंड हैबिचुअली फ्यूचर और पास्ट में भटकता रहता है, कभी रिग्रेट में, कभी वरी में। और जब माइंड प्रेजेंट से दूर होता है, तब बिगिनर स्टेट ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि बिगिनर माइंड सिर्फ अभी में एग्जिस्ट करता है। पास्ट में सिर्फ मेमोरी होती है, फ्यूचर में सिर्फ इमेजिनेशन होती है, रियलिटी सिर्फ इसी मोमेंट में होती है। और जब तुम इस मोमेंट को फुल्ली फील करते हो, बिना जज किए, बिना रेजिस्ट किए, बिना लेबल किए, तब एक क्वाइट अवेयरनेस इमर्ज होती है, जैसे शोर धीरे धीरे सेटल हो रहा हो और नीचे एक काम लेक दिखने लगती हो। इसी कामनेस में क्लैरिटी पैदा होती है। और क्लैरिटी का मतलब आंसर्स मिलना नहीं होता, क्लैरिटी का मतलब होता है
कंफ्यूजन का डिसॉल्व हो जाना, जैसे फॉग हट जाए और रास्ता खुद दिखने लगे। इस स्टेट में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, तुम नेचुरली सही डायरेक्शन में मूव करते हो, क्योंकि जब माइंड क्वाइट होता है तब इंट्यूशन लाउड हो जाती है और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो। पीस कोई गोल नहीं है, पीस तुम्हारी नेचुरल स्टेट है, बस थॉट्स का नॉइज उसे कवर कर देता है। जैसे आसमान हमेशा ब्लू होता है, क्लाउड सिर्फ टेम्परेरीली उसे हाइड करते हैं, वैसे ही तुम्हारा माइंड नेचुरली क्लियर है, बस तुम उसमें अननेसेसरी चीजें जमा कर लेते हो। और जब तुम बिगिनर की तरह उन सब को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हो, तब सडनली लाइफ सिंपल लगने लगती है। छोटी छोटी चीजें मीनिंगफुल लगने लगती है। एक कप चाय, एक हल्की हवा, एक नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन, सब में एक क्वाइट ब्यूटी महसूस होने लगती है। और इसी सिंप्लिसिटी में एक डीप सेटिस्फैक्शन छुपा होता है। न कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट चाहिए, न कोई स्पेशल मोमेंट, सिर्फ ऑर्डिनरी को फुल्ली फील करना ही इनफ होता है। और यही बिगिनर माइंड का एसेंस है, कुछ बनने की रेस से बाहर आना, और जो है उसे क्वाइटली एक्सपीरियंस करना। जैसे तुम एक सफर पर हो और तुम्हें पता चले डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत तो सफर ही है। और धीरे धीरे ये सफर तुम्हें और गहरा ले जाने लगता है, माइंड के और सटल लेयर्स तक, अवेयरनेस के और शांत लेवल्स तक, जहां तुम समझने लगते हो कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट से नहीं, जेंटल अवेयरनेस से होता है। और इस अवेयरनेस का दरवाजा हमेशा एक ही जगह खुलता है, यहीं, इसी मोमेंट में। और जब तुम इस मोमेंट में रहना सीखने लगते हो, तब एक बिल्कुल नया तरीका खुलने लगता है जीने का। एक ऐसा तरीका जहां स्ट्रगल कम होता है और प्रेजेंस ज्यादा। और यहीं से हमारा सफर और गहरा होता चला जाता है। और जब प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स एक्चुअली बाहर नहीं थी, वो अंदर के रेजिस्टेंस में थी। हमारी आदत होती है हर चीज को चेंज करने की, हर फीलिंग को कंट्रोल करने की, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करने की। और जब लाइफ वैसे बिहेव नहीं करती जैसे हम चाहते हैं, तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। लेकिन जब बिगिनर माइंड जगता है, तब एक सटल शिफ्ट होता है। तुम कंट्रोल की जगह ऑब्जर्वेशन चूज करते हो, जैसे कोई साइंटिस्ट क्वाइटली एक्सपेरिमेंट देख रहा हो, बिना इंटरफियर किए, बिना जजमेंट के। और जब तुम लाइफ को इस तरह ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हें एक डीप रियलाइजेशन होती है कि ज्यादातर सफरिंग रियलिटी से नहीं, बल्कि रिएक्शन से आती है। सिचुएशन उतनी हैवी नहीं होती जितना हैवी हमारा रेजिस्टेंस होता है। जैसे अगर तुम हवा के खिलाफ चलने की कोशिश करो तो स्ट्रगल फील होगा, लेकिन अगर तुम हवा के साथ मूव करो तो वही जर्नी स्मूथ लगने लगेगी। लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही है। जब तुम उसके फ्लो के अगेंस्ट पुश करते हो तो थकान होती है, जब तुम उसके फ्लो को एक्सेप्ट करते हो तो एक नेचुरल ईज आती है। एक्सेप्टेंस का मतलब डिफीट नहीं होता, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रियलिटी को क्लियरली देखना। और जब तुम क्लियरली देखते हो, तब एक्शन भी क्लियर होता है। इसीलिए बिगिनर माइंड वीक नहीं होता, वो एक्चुअली सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। सोचो, एक लेक है, अगर उसका पानी हिल रहा हो तो उसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब लेक बिल्कुल स्टिल हो, तब उसमें आसमान भी क्लियरली दिखता है। वैसे ही जब माइंड स्टिल होता है, तब रियलिटी क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। और क्लैरिटी का सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता है कि तुम्हारा फियर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि फियर ज्यादातर इमेजिनेशन से पैदा होता है, फ्यूचर के सिनेरियोज, व्हाट इफ के एंडलेस लूप्स। लेकिन बिगिनर माइंड फ्यूचर में नहीं भटकता, वो सिर्फ इस मोमेंट को हैंडल करता है। और इस मोमेंट में यूजुअली कोई रियल डेंजर नहीं होता, बस एक सिंपल सा एक्सपीरियंस होता है जिसे तुम फील कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और जब तुम इस मोमेंट को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, जैसे बॉडी को फाइनली सिग्नल मिल गया हो, सब ठीक है, अब फाइट करने की जरूरत नहीं। इसी रिलैक्सेशन में विजडम पैदा होती है, क्योंकि जब तुम टेंस होते हो तब तुम्हारा माइंड नैरो हो जाता है, लेकिन जब तुम रिलैक्स्ड होते हो तब माइंड ओपन हो जाता है। और ओपननेस ही बिगिनर माइंड का एसेंस है। अब एक और सटल लेयर समझते हैं। हमारी सबसे बड़ी आदत होती है कंपैरिजन।
हम हर चीज को मेजर करते रहते हैं, बेटर या वर्स, सक्सेस या फेलियर, और यही कांस्टेंट कंपैरिजन हमारे अंदर एक परमानेंट डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट कर देता है। क्योंकि कंपैरिजन का गेम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब बिगिनर माइंड एक्टिव होता है तब कंपैरिजन नेचुरली ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि बिगिनर के पास बेंचमार्क नहीं होता, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करता है। जैसे एक बच्चा ड्राइंग बना रहा हो, उसके लिए ड्राइंग ब्यूटीफुल है, चाहे वो टेक्निकली परफेक्ट हो या नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस में प्रेजेंट है। और जब तुम भी अपनी लाइफ को इस तरह जीने लगते हो, तब एक डीप जॉय पैदा होती है। ये जॉय अचीवमेंट से नहीं आती, ये जॉय पार्टिसिपेशन से आती है, सिर्फ फुल्ली जीने से। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा फोकस रिजल्ट से शिफ्ट होकर प्रोसेस पर आ गया है। और यही शिफ्ट एंजाइटी को डिसॉल्व कर देता है। क्योंकि एंजाइटी हमेशा रिजल्ट से जुड़ी होती है, या तो ये हो जाए या ना हो। लेकिन जब तुम प्रोसेस में रूटेड होते हो, तब तुम्हारा माइंड काम रहता है, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसमें फुल्ली प्रेजेंट हो। और यही प्रेजेंस ग्रेजुअली तुम्हें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग तक ले जाती है कि लाइफ को फोर्स करना जरूरी नहीं, उसके साथ डांस करना जरूरी है। जैसे एक डांसर म्यूजिक को कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ उसके फ्लो को फील करता है और मूव करता है। वैसे ही जब तुम लाइफ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हो, तब स्ट्रगल कम हो जाता है और एक नेचुरल रिदम डेवलप होने लगती है। इस रिदम में डिसिप्लिन भी एफर्टलेस लगता है, क्योंकि वो प्रेशर से नहीं, क्लैरिटी से पैदा होता है। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि पीस कोई फ्यूचर अचीवमेंट नहीं, पीस एक प्रेजेंट अवेयरनेस है जो हमेशा अवेलेबल है, बस तुम्हारा अटेंशन उस पर टिकना चाहिए। जैसे रेडियो पर सिग्नल हमेशा होता है, बस तुम्हें फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी होती है। बिगिनर माइंड वही ट्यूनिंग है, वो तुम्हें वापस इस सिंपल ट्रुथ तक ले आता है कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और जब तुम सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक क्वाइट हैप्पीनेस सेटल होने लगती है। एक ऐसी हैप्पीनेस जो एक्साइटमेंट वाली नहीं होती, लेकिन डीपली स्टेबल होती है। जैसे एक जेंटल वार्मथ जो अंदर ही अंदर कांस्टेंट रहती है। और इसी वार्मथ के साथ सफर धीरे धीरे और गहरा होने लगता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ आउटर लाइफ को नहीं, अपने इनर वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। और जब अंदर की जर्नी शुरू होती है, तब तुम्हें एक और डीपर डिस्कवरी की तरफ बढ़ने लगते हो। एक ऐसी डिस्कवरी जो तुम्हें तुम्हारे असली नेचर के और करीब ले आती है। और जैसे जैसे तुम्हारी अवेयरनेस अंदर की तरफ मुड़ने लगती है, तुम एक बहुत ही सटल चीज नोटिस करते हो कि तुम्हारे अंदर हमेशा दो लेयर्स चल रही होती हैं। एक लेयर है थॉट्स की, जो कॉन्स्टेंटली बोलती रहती है, कभी पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, कभी वरी, कभी प्लानिंग, कभी एनालिसिस। और एक दूसरी लेयर है जो बिल्कुल क्वाइट होती है, वो सिर्फ देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है, बिना रिएक्ट किए, बिना जज किए। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पहली लेयर में ही जीते हैं, थॉट्स के नॉइस में, और उन्हें लगता है वही उनका रियल सेल्फ है। लेकिन जब बिगिनर माइंड जगता है, तब तुम धीरे धीरे सेकंड लेयर को महसूस करने लगते हो, वो साइलेंट अवेयरनेस जो थॉट्स को भी देख सकती है, इमोशंस को भी देख सकती है, सिचुएशंस को भी देख सकती है। और जब तुम इस साइलेंट अवेयरनेस में रेस्ट करते हो, तब तुम एक डीप फ्रीडम फील करते हो, क्योंकि तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम तुम्हारे थॉट्स नहीं हो। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, जैसे आसमान में बादल, लेकिन तुम आसमान हो, बादल नहीं। और ये रियलाइजेशन बहुत ही पावरफुल होती है, क्योंकि जब तक तुम थॉट्स को अपनी आइडेंटिटी समझते हो, तब तक हर नेगेटिव थॉट तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जब तुम सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाते हो, तब थॉट्स का इंपैक्ट नेचुरली कम हो जाता है। जैसे किसी मूवी को देखते वक्त तुम इमोशनल हो सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होता है ये सिर्फ मूवी है। वैसे ही जब तुम थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम उनमें खो जाते नहीं हो, और धीरे धीरे एक स्पेस क्रिएट होने लगता है थॉट और रिएक्शन के बीच। और इसी स्पेस में विजडम पैदा होती है, क्योंकि ज्यादातर रिग्रेट इसी वजह से होता है कि हम बिना स्पेस के रिएक्ट कर देते हैं। इमोशन आया और तुरंत एक्शन हो गया। लेकिन जब अवेयरनेस होती है, तब इमोशन आता है और तुम उसे क्वाइटली देख लेते हो, जैसे एक वेव आती है और खुद ही लौट जाती है।
और तब तुम नोटिस करते हो कि इमोशंस परमानेंट नहीं होते। गुस्सा, डर, उदासी सब वेव की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब तुम उनसे फाइट करते हो तब वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे अगर तुम पानी को जोर से पकड़ने की कोशिश करो, वो और फिसल जाता है, लेकिन अगर तुम उसे सॉफ्टली होल्ड करो, वो नेचुरली स्टेबल रहता है। वैसे ही जब तुम इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, तब वो नेचुरली सेटल हो जाते हैं। और इस एक्सेप्टेंस में एक डीप हीलिंग छुपी होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही पेन को प्रोलॉन्ग करता है, एक्सेप्टेंस उसे डिसॉल्व करता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि पीस का मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। पीस का मतलब ये है कि तुम प्रॉब्लम्स के बीच भी सेंटर्ड रह सकते हो। जैसे ओशन के सरफेस पर वेव्स होती हैं, लेकिन ओशन की डेप्थ में कंप्लीट स्टिलनेस होती है, वैसे ही तुम्हारी आउटर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक स्टेबल सेंटर हो सकता है। और बिगिनर माइंड तुम्हें वही सेंटर तक ले जाता है, क्योंकि जब तुम बिगिनर होते हो तब तुम रिजिड नहीं होते, तुम फ्लेक्सिबल होते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी ही इनर स्ट्रेंथ होती है। जैसे बैम्बू का पेड़ तूफान में टूटता नहीं, वो बस झुक जाता है और फिर सीधा हो जाता है। रिजिड चीजें टूट जाती हैं, फ्लेक्सिबल चीजें सरवाइव करती हैं। वैसे ही जब तुम्हारा माइंड फ्लेक्सिबल होता है, तब तुम लाइफ के चेंजेस को इजीली हैंडल कर पाते हो। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा फोकस कंट्रोल से शिफ्ट होकर हार्मनी पर आ गया है। अब तुम लाइफ को फोर्स नहीं करते, उसके साथ अलाइन हो जाते हो। और अलाइनमेंट का मतलब होता है अपने नेचुरल फ्लो को पहचानना, वो फ्लो जिसमें एफर्ट कम लगता है और क्लैरिटी ज्यादा होती है। जब तुम उस फ्लो में मूव करते हो, तब लाइफ स्ट्रगल नहीं लगती, वो एक क्वाइट डांस लगती है। और इस डांस में तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रेजेंट होने की जरूरत है। क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है, प्रेजेंस एक रियलिटी है। और जब तुम प्रेजेंट होते हो, तब तुम नेचुरली बेस्ट परफॉर्म करते हो, विदाउट प्रेशर, विदाउट टेंशन। जैसे जब तुम किसी काम में फुल्ली इमर्स्ड हो जाते हो, तब टाइम का पता ही नहीं चलता। वो स्टेट ही नेचुरल मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ ये आर्ट है कि तुम जो कर रहे हो उसमें कंप्लीटली प्रेजेंट हो जाओ। वॉकिंग में वॉकिंग, ईटिंग में ईटिंग, लिसनिंग में लिसनिंग। और जब तुम ऐसे जीने लगते हो, तब हर मोमेंट मीनिंगफुल बन जाता है। कोई भी मोमेंट ऑर्डिनरी नहीं रहता, हर मोमेंट एक फ्रेश डिस्कवरी बन जाता है। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि बिगिनर माइंड का रियल गिफ्ट ये है, वो तुम्हें वापस तुम्हारी असली सिंप्लिसिटी तक ले आता है। वो सिंप्लिसिटी जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, लेकिन थॉट्स और वरीज के नॉइज ने उसे कवर कर दिया था। और जैसे जैसे ये नॉइज सेटल होता है, तुम्हारी इनर जर्नी और गहरी होती चली जाती है। अब तुम सिर्फ पीस फील नहीं करते, तुम एग्जिस्टेंस के साथ एक डीप कनेक्शन फील करने लगते हो। जैसे तुम अलग नहीं हो, तुम उसी फ्लो का हिस्सा हो। और इसी रियलाइजेशन के साथ सफर अब एक और डीपर डायमेंशन में एंटर करने लगता है। और जब तुम इस डीपर डायमेंशन में एंटर करते हो, तो एक बहुत ही शांत और सरप्राइजिंग रियलाइजेशन धीरे धीरे उभरने लगता है। तुम देखते हो कि जिंदगी असल में उतनी कॉम्प्लेक्स कभी थी ही नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ माइंड की क्रिएशन थी। जैसे जब पानी बिल्कुल क्लियर हो, तो नीचे का सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी हिल जाए तो सब डिस्टॉर्ट हो जाता है। रियलिटी नहीं बदलती, बस परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे ही जब माइंड रेस्टलेस होता है, तो हर सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लगती है। और जब माइंड क्वाइट हो जाता है, तो वही सिचुएशंस सिंपल लगने लगती हैं। इसी सिंप्लिसिटी में एक बहुत ही डीप इंटेलिजेंस छुपी होती है। ये इंटेलिजेंस लॉजिक वाली नहीं होती, ये साइलेंट क्लैरिटी वाली होती है। जैसे तुम्हें बिना सोचे पता चल जाता है कि अब क्या करना सही है। ये वही नेचुरल विजडम है जो तब इमर्ज होती है जब माइंड अननेसेसरी नॉइज से फ्री हो जाता है। और धीरे धीरे तुम एक और सटल शिफ्ट नोटिस करते हो। तुम्हारा रिलेशनशिप एफर्ट के साथ बदलने लगता है। पहले तुम्हें लगता था कि हर अचीवमेंट के लिए स्ट्रगल जरूरी है, लेकिन अब तुम देखते हो कि जब तुम रिलैक्स्ड अवेयरनेस में होते हो, तो एफर्ट भी स्मूथ हो जाता है। जैसे जब तुम पानी में स्ट्रगल करते हो,
तो थक जाते हो, लेकिन जब तुम बॉडी को रिलैक्स कर देते हो तो पानी खुद तुम्हें सपोर्ट करता है। लाइफ भी वैसी ही है। जब तुम ओवर एफर्ट करते हो तो फ्रिक्शन पैदा होती है। जब तुम अवेयर एफर्ट करते हो तो फ्लो पैदा होता है। और फ्लो में काम करना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। उसमें प्रेशर नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ एंगेजमेंट होती है, जैसे तुम और एक्टिविटी एक हो गए हो। इसी स्टेट में क्रिएटिविटी नेचुरली ब्लूम करती है, क्योंकि क्रिएटिविटी तभी आती है जब माइंड ओपन हो। क्लोज्ड माइंड सिर्फ रिपीट करता है, ओपन माइंड डिस्कवर करता है। और बिगिनर माइंड हमेशा डिस्कवरी में रहता है। वो हर मोमेंट को फ्रेश देखता है। एक ही रास्ता रोज चलने पर भी वो नई चीज नोटिस करता है। एक ही इंसान से रोज मिलने पर भी वो उसमें कुछ नया महसूस करता है, क्योंकि उसका अटेंशन अलाइव होता है। और जब अटेंशन अलाइव होता है तब जिंदगी भी अलाइव लगती है, वरना सब मैकेनिकल लगने लगता है। रूटीन, हैबिट, ऑटो पायलट, ये सब तब होता है जब माइंड अस्लीप होता है। बिगिनर माइंड एक्चुअली अवेक माइंड होता है। वो हर मोमेंट में जागता हुआ होता है। और जब तुम जागते हुए जीने लगते हो तब तुम रियलाइज करते हो कि रियल हैप्पीनेस एक्साइटमेंट से नहीं आती। रियल हैप्पीनेस अवेयरनेस से आती है। एक क्वाइट सेटिस्फैक्शन जो बिना किसी रीजन के भी फील होती है, जैसे बस होने का ही एक सुकून हो। और ये सुकून तब डीपन होने लगता है जब तुम अपने एग्जिस्टेंस के साथ रेजिस्ट करना छोड़ देते हो। जब तुम खुद को फिक्स करने की रेस छोड़ देते हो और सिर्फ ये अलाउ कर देते हो कि तुम जो हो, जैसा हो, वैसे ही एग्जिस्ट कर सको। इस एक्सेप्टेंस में एक बहुत ही हीलिंग पावर होती है, क्योंकि ज्यादातर टेंशन इसी वजह से होती है कि हम खुद को कॉन्स्टेंटली जज करते रहते हैं। मैं इनफ नहीं हूं, मुझे बेटर बनना चाहिए। लेकिन जब बिगिनर माइंड आता है तब जजमेंट डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि बिगिनर कंपेयर नहीं करता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्वेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे जेंटल तरीका होता है। फोर्स से चेंज टेम्पररी होता है, अवेयरनेस से चेंज परमानेंट होता है। जैसे अगर तुम रूम में अंधेरा हटाना चाहो तो तुम अंधेरे से फाइट नहीं करते, तुम सिर्फ लाइट ऑन करते हो। अवेयरनेस वही लाइट है और बिगिनर माइंड उस लाइट को जलाए रखता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा कम होने लगा है। छोटी छोटी बातें जो पहले डिस्टर्ब करती थीं अब उतना इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा सेंटर स्टेबल हो गया है। जैसे एक ट्री जिसका ट्रंक स्ट्रांग हो तो हवा से उसके पत्ते हिल सकते हैं, लेकिन ट्री गिरता नहीं। वैसे ही तुम्हारी आउटर लाइफ मूव करती रहेगी, लेकिन तुम्हारा इनर सेंटर स्टेडी रहता है। और इसी स्टेडीनेस में एक डीप ट्रस्ट पैदा होता है। लाइफ पर ट्रस्ट, प्रोसेस पर ट्रस्ट, खुद पर ट्रस्ट। अब तुम्हें हर चीज को सिक्योर करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि चाहे जो भी आए तुम उसे हैंडल कर लोगे, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम अवेयर रिस्पॉन्ड करोगे। और ये शिफ्ट ही रियल फ्रीडम होता है। फ्रीडम सर्कमस्टेंसेस से नहीं आती, फ्रीडम अवेयरनेस से आती है। जब तुम्हारे अंदर स्पेस होता है तब तुम फ्री हो, और बिगिनर माइंड वही स्पेस देता है। एक ऐसी ओपननेस जहां लाइफ नेचुरली अनफोल्ड हो सकती है। और जैसे जैसे ये ओपननेस डीपन होती है तुम एक और प्रोफाउंड रियलाइजेशन के करीब पहुंचने लगते हो कि तुम सिर्फ लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तुम खुद लाइफ का एक लिविंग एक्सप्रेशन हो। और इसी रियलाइजेशन के साथ सफर अब अपने सबसे गहरे फेज की तरफ बढ़ने लगता है। और जब सफर अपने सबसे गहरे फेज की तरफ बढ़ता है तो एक बहुत ही शांत लेकिन पावरफुल समझ धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सेटल होने लगती है। तुम महसूस करते हो कि जिंदगी को समझने की जो तुम्हारी पुरानी आदत थी वो अब धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। पहले तुम हर चीज का मीनिंग ढूंढते थे, हर एक्सपीरियंस को एनालाइज करते थे, हर फीलिंग को लेबल करते थे। लेकिन अब एक सटल शिफ्ट आ चुका होता है। अब तुम समझने की जगह एक्सपीरियंस करने लगते हो। जैसे कोई सूरज डूबते हुए देखता है, वो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं सोचता, वो बस उसे फील करता है। वैसे ही जब बिगिनर माइंड डीप हो जाता है तब तुम लाइफ को एक्सप्लेन नहीं करते, तुम उसे क्वाइटली लिव करते हो। और इसी लिविंग में एक बहुत ही नेचुरल विजडम पैदा होती है। तुम देखते हो कि जितना तुम लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही वो हैवी लगती है।
और जितना तुम उसके साथ फ्लो करते हो उतनी ही वो लाइट लगती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम हवा के साथ चल रहे हो और अचानक रियलाइज करते हो कि तुम्हें ज्यादा पुश करने की जरूरत ही नहीं है, लाइफ खुद तुम्हें कैरी कर रही है। यहां एक और गहरी बात उभर कर आती है कि तुम और लाइफ अलग नहीं हो। पहले तुम्हें लगता था कि तुम लाइफ के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अब तुम महसूस करते हो कि तुम उसी फ्लो का एक हिस्सा हो। जैसे एक वेव ओशन से अलग नहीं होती, वैसे ही तुम एग्जिस्टेंस से अलग नहीं हो। और जब ये रियलाइजेशन सेटल होती है, तब तुम्हारा सबसे बड़ा फियर डिसॉल्व होने लगता है। अलग होने का फियर, लूज होने का फियर, कंट्रोल खो देने का फियर। क्योंकि अब तुम समझने लगते हो कि जो तुम हो वो सिर्फ बॉडी या थॉट्स तक लिमिटेड नहीं है। तुम्हारी असली नेचर अवेयरनेस है, वो साइलेंट प्रेजेंस जो हर एक्सपीरियंस के पीछे हमेशा स्टेबल रहती है। और जब तुम इस प्रेजेंस में रेस्ट करना सीख लेते हो, तब तुम एक डीप इनर फ्रीडम फील करते हो। अब तुम सिचुएशन से हिलते नहीं हो। जैसे आसमान बादल से डिस्टर्ब नहीं होता, वैसे ही तुम थॉट्स और इमोशन से डिस्टर्ब नहीं होते। वो आते हैं, जाते हैं और तुम क्वाइटली उन्हें विटनेस करते रहते हो। इसी विटनेसिंग में एक प्रोफाउंड पीस होती है, एक ऐसी पीस जो एक्साइटमेंट वाली नहीं, लेकिन बिल्कुल ग्राउंडेड होती है। जैसे जमीन की तरह स्टेबल, जैसे डीप ओशन की तरह साइलेंट। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि लाइफ का रियल आर्ट ये नहीं है कि तुम परफेक्ट बन जाओ। रियल आर्ट ये है कि तुम फुली अलाइव बन जाओ, फुली प्रेजेंट, फुली अवेयर, फुली ओपन। बिगिनर माइंड इसी अलाइवनेस का दरवाजा है। वो तुम्हें वापस उस स्टेट में ले आता है जहां तुम हर मोमेंट को फ्रेश देख सकते हो, हर इंसान को बिना पास्ट के लेबल के मिल सकते हो, हर एक्सपीरियंस को बिना फियर के फील कर सकते हो। और जब तुम ऐसे जीने लगते हो, तब लाइफ ग्रेजुअली एक बर्डन से एक वंडर बन जाती है। अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते, तुम ट्रूली लिव कर रहे होते हो। हर सांस एक नई बिगिनिंग लगती है, हर मोमेंट एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी लगता है। और सबसे गहरी बात जो तुम्हें समझ आती है वो ये होती है कि बिगिनर माइंड कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्किल नहीं है। ये तुम्हारी नेचुरल स्टेट है, तुम बस उसे भूल गए थे। और अब धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ, प्रेजेंस के साथ तुम उसे फिर से याद कर रहे हो, जैसे कोई घर लौट रहा हो बहुत लंबी जर्नी के बाद। और जब तुम इस इनर घर तक पहुंच जाते हो, तब एक क्वाइट कंप्लीटनेस फील होती है। कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ एक सिंपल जेंटल रियलाइजेशन रह जाता है कि जो तुम ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था। और इसी शांत रियलाइजेशन के साथ सफर अपने नेचुरल कंप्लीशन की तरफ धीरे धीरे सेटल होने लगता है। और अब जब सफर अपने इस शांत अंतिम मोड़ पर आकर धीरे धीरे ठहरने लगता है, तो बस एक पल के लिए रुककर महसूस करो अपनी सांस को, अपने दिल की हल्की सी धड़कन को, और उस क्वाइट स्पेस को जो हमेशा से तुम्हारे अंदर मौजूद था। शायद अब तुम्हें यह क्लियरली महसूस हो रहा हो कि जिंदगी को समझने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत कभी थी ही नहीं। जिंदगी को बस धीरे धीरे जीने की जरूरत थी। जैसे सुबह की हल्की रोशनी, वो जोर से नहीं आती, वो चुपचाप फैलती है और सब कुछ अपने आप रोशन हो जाता है। वैसे ही अवेयरनेस भी धीरे धीरे फैलती है। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि क्लैरिटी कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं थी, वो हमेशा यही थी। बस तुम्हारा ध्यान बाहर के शोर में उलझा हुआ था। और अब जब तुम्हारा माइंड थोड़ा हल्का हो गया है, थोड़ा ओपन, थोड़ा क्वाइट, तो एक सिंपल सी ट्रूथ बिल्कुल सॉफ्टली उभर कर सामने आती है कि हर मोमेंट एक नई बिगिनिंग है, हर सांस एक फ्रेश चांस है दोबारा से देखने का, दोबारा से फील करने का, दोबारा से जीने का। और शायद इसी को कहते हैं सच में जिंदा होना। न पास्ट का बोझ, न फ्यूचर का डर, सिर्फ इस पल की जेंटल वार्मथ। और जब तुम इस वार्मथ में रहना सीख लेते हो, तब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि सफर ही मंजिल है और मंजिल हमेशा यही थी, इसी मोमेंट में, इसी सांस में, इसी क्वाइट अवेयरनेस में। तो अब बस इतना याद रखना, जब भी लाइफ हैवी लगे, जब भी माइंड नॉइजी हो,
बस धीरे से रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और फिर से बिगिनर की तरह देखना, जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा हो। क्योंकि वही नजरिया, वही सिंपल ओपननेस तुम्हें हर बार वापस ले आएगी उसी शांत घर में जो कभी खोया ही नहीं था। और इसी जेंटल एहसास के साथ ये कहानी यहीं धीरे धीरे ठहर जाती है, लेकिन तुम्हारा सफर अभी भी चल रहा है, हर सांस के साथ, हर नए पल के साथ, शांत, हल्का और बिल्कुल नया।